शादी से 3 दिन पहले एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को उसके घर से जंगल की तरफ बुलाया और फिर किया कुछ ऐसा कांड उसके साथ कि प्रेमिका की हो जाती है मौत। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है कानपुर के फैजाबाद की। कानपुर के फैजाबाद में प्रीति नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 19 साल। दोस्तों वह अपने मम्मी पापा के साथ अपने घर में आराम से रहा करती थी और प्रीति पढ़ने के लिए जाया करती थी। जैसे ही वह पढ़ने के लिए जाया करती थी तो उसकी मुलाकात पड़ोस के ही एक लड़के जिसका नाम होता है विशाल, उससे हो जाती है और अब वह विशाल के साथ घूमा करती है। घर से कहकर जाती है कि मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ, लेकिन वह विकास के साथ आराम से मौज मस्ती किया करती है और फिर शाम को अपने घर आ जाया करती है। इसी तरह से उनकी प्रेम कहानी 3 साल तक चलती रहती है। 3 साल गुजरने के बाद जो प्रीति होती है उसके माँ बाप को पता चल जाता है कि हमारी बेटी क्या गुल खिला रही है पढ़ाई की आड़ में। दोस्तों उसके माँ बाप उसकी पढ़ाई से उसको बिठा लेते हैं और उसको घर रहने की सख्त हिदायत देते हैं और कहते हैं कि उस लड़के से तुम्हें बातचीत नहीं करनी है, ढंग से रहना है। हमने तुझे जितनी आज़ादी दी तो उतनी ही बिगड़ चुकी है। दोस्तों उसके बाद प्रीति अपने घर पर रहने लगती है और प्रीति की और विशाल की अब बातचीत होना बंद हो जाती है। विशाल उधर तड़प रहा होता है, प्रीति अपने घर तड़प रही होती है मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों वो फोन पर फिर भी बातचीत किया करते हैं और जैसे ही चोरी छुपे प्रीति अपने घर वालों से छुप करके विशाल से मिल भी लिया करती है। लेकिन पहले जैसी छूट अब नहीं थी कि सुबह से शाम तक अपने प्रेमी के साथ घूमा करती थी। दोस्तों इसी तरह से मामला चल रहा होता है, तभी प्रीति के घर वाले प्रीति की सगाई कर देते हैं पड़ोस के गांव में एक लड़के से और उसकी शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। दोस्तों शादी के कुछ ही दिन बचे थे। प्रीति का जो बॉयफ्रेंड था विशाल, उसको बड़ी चिंता होती है। विशाल प्रीति से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम अपने मम्मी पापा से शादी की मना कर दो। दोस्तों इसी तरह से उनके बीच में बातें चला करती हैं। प्रीति विशाल से ये कहा करती है कि मेरे घर वाले मेरी मानेंगे ही नहीं, उनको जो करना है वो करके ही रहेंगे, अब बताओ मैं क्या करूँ। इसी तरह से उनके बीच में मामला चल रहा होता है। दोस्तों शादी के सिर्फ 3 दिन बचे थे, तभी विशाल प्रीति के पास फ़ोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, पड़ोस में ही वहाँ पर एक जंगल था, वहाँ पर मिलने के लिए मुझसे आ जाओ। दोस्तों उसके बाद प्रीति उससे मिलने के लिए जंगल में पहुँचती है और वहाँ जाकर विशाल प्रीति के साथ संबंध बनाता है। वो दोनों एक साथ बैठकर प्यार की 2 बातें करते हैं और फिर विशाल अपने साथ रस्सी लेकर गया था, प्रीति के गले में रस्सी डालकर उसको पेड़ से लटका देता है। देखते देखते विशाल की आंखों के सामने उसकी प्रेमिका प्रीति की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उसके बाद विशाल वहां से फरार हो जाता है, अपने घर पहुंच जाता है। दोस्तों आस पड़ोस के लोग वहां से गुजरते हैं, उनको डेड बॉडी फांसी के फंदे पर लटकी हुई नजर पड़ती है तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, घर वालों से पूछती है। घर वाले कहते हैं हमें कुछ पता नहीं है। आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा जाता है, वो भी मना कर देते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। तभी दोस्तों पुलिस प्रीति की कॉल डिटेल्स चेक करती है। कॉल डिटेल्स जैसे चेक की जाती हैं तो उसमें विशाल का नंबर बार बार डायल किया गया था, उससे ज़्यादातर बातें हुआ करती थी। तभी पुलिस विशाल को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है तो विशाल कहता है कि मैंने ही ये कांड किया है। दोस्तों पुलिस कहती है कि तुम तो उससे प्यार किया करते थे, फिर तुमने उसको जान से क्यों मार दिया। तो विशाल कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता था, मैं उससे जी जान से प्यार करता था और अब वह किसी और की हो रही थी, उसकी शादी की जा रही थी उसके घर वालों के द्वारा और मैं यह कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था क्योंकि मैं उसे अपना मान चुका था। किसी और की होते हुए मैं उसे नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने उसे इस दुनिया से ही विदा कर दिया कि बनकर रहेगी तो मेरी बनकर रहेगी, वरना इस धरती पर ही नहीं रहेगी। दोस्तों पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज देती है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे ऐसी प्रेम कहानी के बारे में? क्या विशाल ने सही किया या विशाल को ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? यानी कि किसी से प्यार किया है तो या तो वो उसी के साथ रहेगी वरना उसको मरना पड़ जाएगा। क्या इसी को आप सच्ची प्रेम कहानी कहोगे या फिर सिर्फ और सिर्फ यह अपनी अपनी हवस का मामला था? तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? प्रीति ने उससे प्यार करके सही किया था, आप यह भी बता सकते हैं, या फिर ऐसे लड़कियों को अपने घर वालों की मर्जी के बगैर किसी लड़के से संबंध नहीं रखने चाहिए? जो प्रीति ने किया था वह गलत किया था या सही किया था? और जो लास्ट में फिर विशाल ने उसके साथ कर दिया, क्या वह उसने सही किया था या गलत किया था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहता हूँ, प्यार वो नेमत है, वो बरकत है जो कभी भी प्यार करने वाले अपने दूसरे साथी का बुरा नहीं चाह सकते। उसके जीवन में कभी भी एक कांटा भी नहीं चुभने देना चाह सकते। उसके जीवन में कभी भी ये नहीं चाहते कि मेरे दूसरे साथी को कोई नुकसान हो, कोई दर्द हो, दुख हो। लेकिन आजकल लोग प्यार को अपनी ज़रूरत से जोड़ कर देखते हैं, हवस से जोड़ कर देखते हैं।
वो कहते हैं कि हमारा ना हो सका तो किसी और का भी नहीं होने देंगे। तो क्या यह सही मायनों में प्यार कहलाता है, प्यार कहलाएगा, या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत कहलाएगी? आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं, और मैं यही चाहता हूं कि इन घटनाओं से आप कुछ सीखें। अपने जीवन में कोई भी गलत कदम उठाने से पहले आप इन चीज़ों को देखें, अपने दिमाग में घुमाएं कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ वैसा हो जाएगा, और अपना बचाव करें। तो दोस्तों, यही हमारा उद्देश्य होता है कि जिससे आने वाली जो नई पीढ़ी है हमारी, वो कुछ सीख ले और अपने आप को कुछ सही रास्ते पर चलाए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।